और टैली में हम नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं और नई कंपनी में जीएसटी के फंक्शन इनेबल कर लेते हैं। तो जैसे मेरी पहले ये कंपनी चल रही है, अब मैंने नई कंपनी क्रिएट करनी है। मैं यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। कंपनी क्रिएट करने के बाद आपसे पूछेगा कि आपने फीचर कौन कौन से एनेबल करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम फीचर एनेबल कर लेते हैं। टीडीएस का हमने कर लिया ना, पहले टीडीएस का सीख लिया, तो हम यहाँ पे सारे फीचर एनेबल कर लेते हैं, टीडीएस का भी और जीएसटी का भी। ये हमारे यस है ही है। और अब यहाँ पे हमने जीएसटी में यस करना है। और जैसे हम जीएसटी में यस करेंगे, तो जीएसटी में यस करने का मतलब ये है कि हम जीएसटी के कंप्लायंस करने वाले हैं। और जीएसटी के कंप्लायंस कब करेंगे? जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने के बाद। ठीक है, तो हमें टैली में जीएसटी के रजिस्ट्रेशन की डिटेल डालनी होगी। जैसे ही मैं यस करता हूँ, यहाँ पे पूछता है ये कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन की डिटेल क्या है। ठीक है, आपने कहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिया है? हरियाणा में लिया है। ठीक है, आप रेगुलर डीलर हो या कंपोजिशन डीलर हो? ठीक है, तो रेगुलर डीलर में लेना है रजिस्ट्रेशन। फिर ये पूछा है एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी, आप किसी अदर टेरिटरी में के एसएससी तो नहीं हो? मतलब आप जैसे जो हरियाणा स्टेट है, क्या आप यूनियन टेरिटरी में तो नहीं आ रहे हो? ठीक है, यूनियन टेरिटरी में कौन सा आता है? जैसे चंडीगढ़ है। ठीक है, तो हरियाणा यूनियन टेरिटरी में नहीं है, तो यहाँ पे नो रखेंगे। फिर उसके बाद पूछ रहा है जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, कि जो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो आप पे कब एप्लीकेबल हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं हमारा 1 अप्रैल को ही जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मिल गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? और रजिस्ट्रेशन क्या होता है? जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में पहले स्टेट कोड होता है, फिर उसके बाद पैन नंबर होता है, फिर 3 डिजिट और होते हैं। ठीक है, तो जीएसटी में पहले हम स्टेट कोड, हमारा हरियाणा का स्टेट कोड है 06, फिर पैन नंबर कोई भी दे देते हैं हम। ठीक है, फिर ये हमारा हो गया जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, मैंने वैसे डाला, वैसे जीएसटी नंबर है नहीं किसी का, मैंने वैसे ही डाल दिया ये नंबर। ठीक है, अब आप रिटर्न कैसे फाइल करोगे? मंथली रिटर्न फाइल करोगे या क्वार्टरली रिटर्न फाइल करोगे? तो हमने सेलेक्ट कर दिया मंथली। ठीक है, फिर उसके बाद एडिशनल फीचर, भाई जीएसटी की डिटेल आपने सेट करनी है कि नहीं, कि क्या रेट लगेगा आप पे, ये हम कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम बाकी चीजें नहीं छेड़ेंगे। हम क्या करेंगे, जो हम प्रोडक्ट सेल या परचेज करेंगे ना, वो चीज हम उस प्रोडक्ट पे सेट करेंगे। उसके बाद ईवे बिल यस रखेंगे। और कब से लग रहा है ईवे बिल आपके पास? हमारा जब से जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तभी से लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये फर्क क्या है कि जब जीएसटी आया था 2017 में, तब एकदम से ईवे बिल नहीं लगा था। ठीक है, ईवे बिल थोड़ा बाद में लगा था, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन है कि ईवे बिल आपके एप्लीकेबल कब हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद कितनी वैल्यू पे लगेगा? 50,000 से ज्यादा की सप्लाई होगी तो उस पे ईवे बिल लगेगा। ठीक है, प्रिंट ईवे बिल विद इनवॉइस, इसको एक बार नो ही रहने दो, चलो बाद में करते हैं इसको, या यस भी कर लो इसको। चलो यस कर लिया, प्रिंट ईवे बिल विद इनवॉइस, इनवॉइस के साथ ईवे बिल भी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, ई इनवॉइसिंग और ठीक, जीएसटी के फंक्शन एनेबल हो गए। टीडीएस का चाहे रहने दो एक बार, चलो एक बार रहने देते हैं, बाद में टीडीएस एनेबल करके कैसे एंट्री होगी वो बाद में बताता। ठीक है, एक बार बिना टीडीएस के करते हैं। ठीक है, हमने अपना टैली में जीएसटी के फंक्शन एनेबल कर दिए। अब जब हम कुछ भी काम करेंगे टैली में, जैसे कोई भी लेजर बनाएंगे, तो टैली हमारे से पूछेगा कि इसमें जीएसटी लगता है कि नहीं लगता है। ठीक है, जैसे टीडीएस में पूछता है, ऐसे जीएसटी इसमें पूछेगा कि इस पे जीएसटी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, तो अभी हम एंट्री करते हैं, पहली एंट्री करते हैं। पहली एंट्री क्या है कि मान लो 5 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया है, तो हम एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो वाउचर कौन सा यूज करेंगे? रिसिप्ट वाउचर। ठीक है, हमने किया कैश को डेबिट किया और कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मैं कर देता हूँ ए कैपिटल अकाउंट, ग्रुप कैपिटल अकाउंट रखेंगे। और यहाँ पे देखो ये जीएसटी की डिटेल पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, कि भाई जीएसटी नंबर है कि नहीं, पैन नंबर डाल सकते हैं हम अपने यहाँ पे, जो प्रोप्राइटर है इसका। ठीक है, मान लो ए प्रोप्राइटर है तो ए का पैन नंबर डाल देंगे। अब ये जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो यहाँ पे अनरजिस्टर्ड कर देंगे, क्योंकि वो तो बंदा तो कैपिटल, वो तो अनरजिस्टर्ड है ना। रजिस्टर्ड भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। मान लो पार्टनरशिप फर्म है, और पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर है वो एक कंपनी है, अब कंपनी के पास तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होगा ना, तो यहाँ पे इसीलिए ये फंक्शन दिया मैं। तो यहाँ पे मैंने अनरजिस्टर्ड कर दिया, और कितने से कितनी है? 5 लाख है ना। ठीक है, 5 लाख मैंने ये एंट्री कर दी। ठीक है, उसके बाद कुछ जो भी परचेज करेगा, अब हमने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लिया, और बिजनेस पर्पज के लिए हम कुछ भी परचेज करेंगे उसका हमें आईटीसी मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम पहले लेजर बना लेते हैं कि कौन कौन से जो नॉर्मल जो हमने लेजर बनाने हैं वो कौन कौन से होंगे, कि हमें टैक्स के लेजर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, टैक्स में कौन से? इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी,
इनपुट आईजीएसटी, और ऐसे ही आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। ठीक है, तो जैसे ही हम चलो जब बनाते हैं, क्रिएट पे गए और क्रिएट पे हम जाएंगे लेजर पे, तो सबसे पहले बना लेते हैं हम इनपुट आईजीएसटी। ठीक है, और इसको ग्रुप देंगे हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस का। ठीक है, जैसे हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस में गए तो हमारे पास जीएसटी आ गया, और ये तभी आएगा जब हम जीएसटी के फंक्शन एनेबल कर देंगे, इसमें एनेबल कर देंगे, जीएसटी की डिटेल डाल देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जीएसटी सेलेक्ट कर लिया। अब जीएसटी में कौन सा है, जीएसटी में कौन सा है, सेंट्रल टैक्स है, कौन सा है, सेंट्रल नहीं है। आईजीएसटी क्या है, इंटीग्रेटेड टैक्स है। ठीक है, इंटीग्रेटेड टैक्स सेलेक्ट कर लिया। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन हम यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, परसेंटेज हम यहाँ नहीं देंगे, हमारा जो भी प्रोडक्ट होगा, क्योंकि ये तो कोई जरूरी नहीं है कि हम जो प्रोडक्ट बेचने वाले हैं सारे एक ही रेट के हों, अलग अलग जीएसटी रेट हो सकता है उन पे, तो इसलिए हम यहाँ सेट ना करके कहीं भी हम प्रोडक्ट पे सेट करेंगे, बाकी टैली का अपने आप करेगा। ठीक है, नॉर्मल राउंडिंग जो है वो नॉर्मल राउंडिंग रख लेंगे। ठीक है, कितने की राउंडिंग करनी है आपने, तो हम यहाँ 0 ही रखते हैं। राउंडिंग का मतलब ये होता है जैसे 1 की राउंडिंग कर दी ना, तो ये पैसों में अमाउंट ना देके उसको पूरा 1 रुपया कर देगा। अगर 50 पैसे से कम है तो हटा देगा, अगर 50 पैसे से ऊपर है तो 1 रुपया कर देगा। तो हम इसमें नॉर्मली रखते हैं कि भाई ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, अगर 1 की राउंडिंग कर दी तब होगा ऐसा, तो हमने यहाँ पे 0 ही रखा है, क्योंकि टैक्स में अगर पैसों में भी अमाउंट आती है, टैक्स में वो भी पे करनी है, तो इसलिए हम यहाँ राउंडिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं देंगे, तो इनपुट का आईजीएसटी का बन गया। ऐसे ही हमने सीजीएसटी का बनाना है, इनपुट सीजीएसटी। ठीक है, इसमें भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और इसमें ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जीएसटी, और जीएसटी में कौन सा सीजीएसटी, सेंट्रल टैक्स है। ठीक है, यहाँ पे वही नॉर्मल राउंडिंग। ठीक है, ये हो गया। अब इनपुट एसजीएसटी, ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और ड्यूटीज एंड टैक्सेस में कौन सा है, कौन सा है, स्टेट टैक्स। ठीक है, फिर उसके बाद इनपुट के हमारे तीनों लेजर बन गए। अब तीनों हमने बनाने हैं आउटपुट के। आउटपुट आईजीएसटी, ठीक है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, और आईजीएसटी कौन सा है, इंटीग्रेटेड टैक्स। ठीक है, उसके बाद आउटपुट सीजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, और जीएसटी में सीजीएसटी कौन सा है, सेंट्रल टैक्स है। ठीक है, और नॉर्मल राउंडिंग। अब कौन सा रहेगा, एसजीएसटी, स्टेट टैक्स, और नॉर्मल राउंडिंग। टैक्सेशन के लेजर हमारे बन गए। ठीक है, एक परचेज का लेजर बनाना है हमने, सेल का लेजर बनाना है, तो वो भी बना लेते हैं। परचेज अकाउंट किसके अंडर बनेगा, ग्रुप क्या देंगे, परचेज अकाउंट। ठीक है, टाइप ऑफ लेजर में 2 ऑप्शन है हमारे पास, डिस्काउंट और इनवॉइस राउंडिंग। इन दोनों में से कोई सा भी नहीं है, तो इसका मतलब नॉट एप्लीकेबल करेंगे। ठीक है, उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल है कि नहीं। ठीक है, तो जीएसटी एप्लीकेबल है। अब उसके बाद पूछ रहा है कि इसकी डिटेल सेट करनी है, तो मैं अभी डिटेल सेट नहीं कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि परचेज भी हमारी अलग अलग रेट की हो सकती है। अगर यहाँ पे परचेज अभी हमने रेट सेट कर दिया तो हम अलग अलग रेट की आइटम परचेज नहीं कर पाएंगे एक वोचर में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको डिटेल सेट ना करके, और यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई किसकी है, सर्विस की है या गुड्स की है, गुड्स की सप्लाई करने वाले हैं हम, गुड्स की परचेज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको बना लिया। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही हमने सेल का बनाना है, सेल अकाउंट, और ग्रुप क्या देंगे सेल का, सेल अकाउंट। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल करेंगे, यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे, और डिटेल सेट नहीं करेंगे। एप्लीकेबल भी करना है, अगर आपने नॉट एप्लीकेबल कर दिया तो जीएसटी की कैलकुलेशन नहीं होगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेबल करना है और डिटेल सेट नहीं करनी है, और सप्लाई किसकी है, गुड्स की है। ठीक है, ये बन गए लेजर हमारे। ठीक, अब हम करते हैं परचेज। ठीक है, टैक्सेशन के हमारे लेजर बन गए, परचेज और सेल का बन गया। अब हमारे कौन से लेजर बनेंगे, एक तो जिनसे हम माल खरीदेंगे या जिनको हम बेचेंगे। ठीक है, वो हम डायरेक्ट जाके बना लेते हैं। ठीक है, अब हम जाएंगे जनरल एंट्री में, वोचर में गए, मान लेते हैं कि हमने 10 लैपटॉप परचेज किए। ठीक है, मान लो हमने 10 लैपटॉप परचेज किए हैं, और एक लैपटॉप का रेट है 30,000 रुपए, और जिसपे जीएसटी रेट है 18%। ठीक है, और हमने परचेज किससे किए हैं, XYZ लिमिटेड कंपनी से, XYZ प्राइवेट लिमिटेड से हमने परचेज किए हैं, और दिल्ली से परचेज किए हैं। अब ये देखना है कि भाई हमारा रजिस्ट्रेशन कहाँ पे है, सिरसा में, और हम दिल्ली से परचेज कर रहे हैं, तो सप्लाई कौन सी बनेगी, इंटरस्टेट, इंटरस्टेट सप्लाई बनेगी।
तो एलई कहाँ से लेगा ये चीजें सारी? एक तो हमारा स्टेट का रजिस्ट्रेशन कहाँ पे है, दूसरा हम परचेज कर रहे हैं जिससे उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ से है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बने, ठीक है, तो कौन सा टैक्स लगेगा, ये चीजें अभी हम एंट्री करेंगे तब पता चलेगा। तो अभी हम परचेज वाउचर में जाएंगे, ठीक है। परचेज वाउचर में यहाँ पे हमें देना है सप्लायर का इनवॉइस नंबर, जो माल हम खरीद रहे हैं उस पर इनवॉइस मिलेगा, हमें इनवॉइस का नंबर होगा। मान लेते हैं हमारा इनवॉइस नंबर है 05, किस डेट का है, 1 अप्रैल का है, चलो, और हमने खरीदा किससे है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड से, XYZ प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ग्रुप क्या देंगे इसका, सन्ड्री क्राइटर, ठीक है। यहाँ पे बिल बाय बिल आप नो भी कर सकते हैं और यस भी रख सकते हैं। अगर आपने बिल बाय बिल मेंटेन करना है कि भी जैसे कोई बिल आया उसकी पेमेंट की, आपने कई बार पेमेंट, मान लो 50,000 का बिल आता है, आप 25,000 की एक बार कर देते हो, 25,000 की एक बार कर देते हो, ठीक है, तो आपको बिल बाय बिल लिंक करनी पड़ेगी हर ट्रांजेक्शन को। और अगर आपने ऐसा नहीं करना कि भाई रेगुलर चलने दो, तो यहाँ पे नो कर दो, ठीक है। तो मैं नो कर देता हूँ एक बार, फिर ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पूछेगा, ठीक है। XYZ लिमिटेड और एड्रेस दे दोगे आप जहाँ का भी है इसका। अब यहाँ पे ध्यान से बनाना है, स्टेट कौन सा सिलेक्ट करेंगे हम, यहाँ पे दिल्ली सिलेक्ट करेंगे। जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिल्ली यूनियन टेरिटरी नहीं है, एक स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्टेट सेलेक्ट कर लिया, जो भी पिन कोड वगैरह आप दे दोगे। फिर उसके बाद जो मेन चीज है आपकी जीएसटी की कैलकुलेशन के लिए, आपने यहाँ पे डीलर सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर कोई रेगुलर डीलर होगा वही आप पे टैक्स लगाएगा। देखो अनरजिस्टर्ड आप पे टैक्स नहीं लगा सकता, अनरजिस्टर्ड टैक्स नहीं लगा सकता, कॉम्पोजिशन वाला भी टैक्स नहीं लगा सकता। जो रेगुलर डीलर होगा वही आपको टैक्स लगा के देगा बिल पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेगुलर डीलर सेलेक्ट करेंगे, फिर उसका आप जीएसटी नंबर दोगे। जीएसटी नंबर आपके इनवॉइस, जो आपको इनवॉइस मिलेगा उस पर जीएसटी नंबर मेंशन होगा, आप वहां से देख के जीएसटी नंबर डाल दोगे। ठीक है, इस तरह से आपका जीएसटी नंबर हो जाएगा और ये डाल के आप सेव कर लोगे इसको, ठीक है। अब आपने परचेज का लेजर सेलेक्ट कर लिया। अब आपने बनानी है आइटम, ठीक है, आइटम क्रिएट करनी है। एक तो यहाँ पे हम डायरेक्ट भी आइटम क्रिएट कर सकते हैं, या वापस यहाँ से हम क्रिएट पे जाके क्रिएट करेंगे। क्रिएट जैसे हमने लेजर यहाँ से क्रिएट किया था, तो यहाँ से हम स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। चलो कर ही लेते हैं, यहीं से कर लेते हैं। जैसे लैपटॉप है, एक स्टॉक आइटम क्या होगा हमारा, लैपटॉप यूनिट। यूनिट भी किस चीज में उसको मापेंगे, क्वांटिटी में या वेट में, ठीक है। तो उसके यूनिट क्रिएट करेंगे। और चलो हम पहले यूनिट क्रिएट कर लेते हैं। यूनिट में हमने क्रिएट किया पीस, ठीक है, और इसका फॉर्मल नेम क्या है, ठीक है। यूनिट क्वांटिटी कोड यहां से हम सिलेक्ट कर लेंगे, ये वाला, ठीक है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इसमें 0 रहेगा, अगर केजी में अमाउंट तो 3 डेसिमल प्लेस रहेगी, ठीक है। अभी मैं यहाँ 0 कर रहा हूँ, ठीक है। यूनिट बना लिए और अब हम बना लेते हैं स्टॉक आइटम, ठीक है। स्टॉक आइटम क्या है हमारी, लैपटॉप, मान लो HP का लैपटॉप है, ठीक है, लैपटॉप HP i3 मान लो 10th जनरेशन, ठीक है। मैंने ऐसे बना दिया इसका आइटम का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे आप ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, आइटम की ग्रुप बना सकते हो, नहीं तो प्राइमरी में रख लो आप, ठीक है। और इसको यूनिट आपने दे दिया पीस। अब यहाँ पे इस पे जीएसटी एप्लीकेबल करना है, ठीक है, जीएसटी एप्लीकेबल है, और यहाँ पे हम इसकी डिटेल सेट कर देंगे। वो हमारे पास बिल में लिखा होगा कि इसका HSN कोड क्या है, जो भी HSN कोड होगा बिल से आप लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है। आइटम का नाम लिख दोगे आप, जो भी इसका HSN कोड होगा वो आप बिल से डाल दोगे, जो भी होगा, मैंने वैसे ही डाला है, ठीक है। उसके बाद क्या ये नॉन जीएसटी सप्लाई है, नॉन जीएसटी सप्लाई कौन सी होगी, नॉन जीएसटी गुड्स, जिन पे जीएसटी नहीं लगता, जो जीएसटी के दायरे से बाहर है। और जीएसटी के दायरे से बाहर क्या है, पेट्रोल डीजल वगैरह, ठीक है। तो ऐसे नहीं है, यहाँ पे नो रखेंगे। उसके बाद कैलकुलेशन टाइप क्या रहेगा, हम आइटम के रेट पे कैलकुलेशन करेंगे या वैल्यू पे करेंगे, हम वैल्यू पे करेंगे, जो भी वैल्यू होगी, ठीक है। वैल्यू सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद टैक्सेबिलिटी, जो आपका प्रोडक्ट है ये, इस पे टैक्स है या नहीं है, कौन सी कैटेगरी में आता है, इनमें से एग्जेम्प्ट है कि जिसमें टैक्स नहीं है, नील रेटेड है या टैक्सेबल है, तो टैक्सेबल है। फिर ये पूछ रहा है उस पे इंटीग्रेटेड रेट क्या है, 18% है, ठीक है। तो हमने इसको सेव कर दिया यहाँ पे गुड्स, और इसको सेव कर दिया, ठीक है।
अब हम परचेज पे वापस जाते हैं, परचेज वाउचर पे। हम यहाँ पे गए, वाउचर में गए और परचेज वाउचर, बिल नंबर हमारा था 05, ठीक है, 1 अप्रैल 21 का था और पार्टी का नाम था XYZ और हमने यहाँ पे परचेज कर रहे हैं। और अब आइटम का नाम क्या है हमारा, लैपटॉप। हमने 10 पीस खरीदे हैं, ठीक है, मान लेते हैं 30,000 रुपए के रेट से खरीदे हैं, ठीक है, 30,000 का एक पीस है, 3 लाख के हो गए, 3 लाख का। उसके बाद कुछ और आइटम है तो आप यहाँ पे आइटम लिख लोगे, ठीक है, जो भी है, और कोई और सामान है, कीबोर्ड है, माउस है, कंप्यूटर है, LCD है, जो भी है। बिल पे, एक ही बिल पे 10 आइटम भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है। तो जितनी भी आइटम होगी आप यहाँ पे ऐड करते जाओगे ऐसे ही। फिर इसके बाद आप एंटर करोगे। देखो, जब तक जैसे यहाँ से आप यहाँ एंटर करोगे तो यहाँ से आइटम पूछ रहा है, ठीक है, आप यहाँ पे आइटम देते जाओगे, जब तक कि देते जाओगे आगे आगे मांगता रहेगा। उसके बाद आप यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर दोगे, यहाँ पे आ रहा है ना, तो यहाँ पे अगर आप कोई और आइटम नहीं दे रहे हो तो यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट हो जाएगा और फिर ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में यहाँ पे आप पूछ रहा है कि इसके अलावा आप कोई CGST है, टैक्स है या और कोई है, वो आप ऐड कर लोगे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम इस पे क्या लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे। अब ये बताओ टैक्स कौन सा लगना चाहिए इस पे, IGST लगना चाहिए, कौन से वाला, इनपुट IGST, ठीक है। और यहाँ पे इसने अपने आप कैलकुलेट करके IGST लगा दिया, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे ई वे बिल, ठीक है, ई वे बिल बनाया तो ई वे बिल की डिटेल आ जाएगी यहाँ पे, जो भी आप ई वे बिल बनेगा, और ई वे बिल बनेगा पोर्टल से, ठीक है। तो यहाँ पे आप ई वे बिल की डिटेल डाल दोगे जो भी है, ठीक है, और डालने के बाद आप इसको सेव कर दोगे, ठीक है, सेव हो गया। अब जो हमारी परचेज होती है वो कहाँ जाती है, कौन सी रिटर्न में जाती है, GSTR 2 में जाती है। GSTR 1 होती है सेल की डिटेल, ठीक है, परचेज वाली आती है GSTR 2 में। तो अभी हम देखते हैं कि ये डाटा हमारी रिटर्न में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। कहां से देखेंगे, डिस्प्ले में जाएंगे और हाँ GST रिपोर्ट में जाएंगे और GSTR 2 में जाके देखेंगे। और GSTR 2 में जब हम जाके देखते हैं तो हमारा ये दिखा रहा है GSTR 2 में B2B इनवॉइसेज है, ठीक है, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, B2B इनवॉइस है, 3 लाख की परचेज है और 54,000 रुपए इस पे IGST है, ठीक है। चलो अब हम करते हैं सेल, ठीक है। मान लो हमने 2 लैपटॉप सेल किए हैं, ठीक है, और कैश में सेल किए हैं। ये भी हो सकता है कैश में करे होंगे और ये भी हो सकता है किसी को उधार में भी करे हो। तो अभी हम दोनों एंट्री ले लेते हैं। तो सेल के लिए हम जाएंगे सेल वाउचर में, ठीक है। मान लो हमने कैश में सेल किए हैं तो हम यहाँ से पार्टी नेम में क्या सिलेक्ट कर लेंगे, कैश सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कैश में आप बिल बनाते टाइम उसका नाम तो दे दोगे ही कि किसने खरीदे हैं, तो आप यहाँ पे नाम दे सकते हो जो भी है, अजय, विजय, राकेश, जो भी होगा। मान लो मैंने दिया अजय, या हो सकता है कोई फर्म के नाम पे ले रहा हो, ठीक है। चलो ठीक है, पर्सनल यूज के लिए मान लो ले रहा है तो यहाँ पे हमने इसका नाम बना दिया न्यू पार्टी और इसका एड्रेस मान लो हमने दिया सिरसा का ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये अनरजिस्टर्ड, या तो अनरजिस्टर्ड डीलर हो सकता है, डीलर मतलब जिसने आगे सेल करना है, ठीक है, लेकिन उसने GST में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है तो वो क्या होगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा। या फिर उसने पर्सनल यूज के लिए लिया होगा। अगर पर्सनल यूज के लिए लिया तो कंज्यूमर है, ठीक है, तो हमने क्या करा, कंज्यूमर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, हरियाणा और सेल, ठीक है। और सेल हम क्या कर रहे हैं, लैपटॉप, और 2 पीस हमने सेल किए हैं और हम मान लेते हैं कि हमने ये 35,000 में सेल किया है, 30 का खरीदा था, 35 का बेच रहे हैं, ठीक है, 35,000 पर पीस के हिसाब से सेल किया है, ठीक है। अब इस पे क्या लगेगा, ये सप्लाई कौन सी हुई है, अब ये सप्लाई कौन सी है, इंटरस्टेट है या इंट्रास्टेट है, सिरसा में ही हमारा रजिस्ट्रेशन है और सिरसा में ही हम बेच रहे हैं, हरियाणा में ही है, तो इसका मतलब स्टेट के अंदर की ट्रांजैक्शन है, तो इंट्रास्टेट सप्लाई है। और अगर इंट्रास्टेट सप्लाई है तो कौन सा टैक्स लगेगा, CGST और SGST। तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे, इनपुट CGST और इनपुट SGST, ठीक है। टैक्स अपने आप कैलकुलेट कर रहा है आपका टैली, ठीक। उसके बाद आप यहाँ पे इसको सेव कर दोगे, ठीक है। अगर अब आपको ई-वे बिल, सॉरी परचेज वाले में आपको ई-वे बिल के साथ आएगा, ठीक है, सप्लायर ही बनाता है ज्यादातर, जो ई-वे बिल बनाता है ना, जो सेल कर रहे हैं ना, सप्लायर जो है वही बनाता है। अब आपको ई-वे बिल बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, उसका जो भी आपका नंबर होगा यहाँ पे आप ई-वे बिल का नंबर डाल दोगे, ठीक है, यहाँ पे डेट डाल दोगे उसकी, जिस डेट का है, ठीक है, डिस्पैच फ्रॉम शिप टू, कहाँ से डिस्पैच हो रहा है, सिरसा से, और जा भी कहाँ रहा है, सिरसा ही जा रहा है, लेकिन ई-वे बिल बनाना पड़ेगा, 50,000 से ऊपर की सप्लाई है तो ई-वे बिल बनाना पड़ेगा, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर के अंदर है, चाहे कहीं भी है, ठीक है। तो ये आप जो इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है वो डाल के यहाँ पे इसको सेव कर दो,
ठीक है। अब एक हम रजिस्टर्ड को कर लेते हैं, एक हम किसी रजिस्टर्ड पर्सन को कर लेते हैं। मान लो विजय ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है। तो हम जो दूसरा हमने सेल किया विजय ट्रेडिंग कंपनी को, तो हम यहाँ पे विजय ट्रेडिंग का लेजर बना लेते हैं, विजय ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है। किसके अंदर आएगा ग्रुप, क्या देंगे, सैंड्री डेटर्स, जिनको हम सामान सर्विस बेचते हैं उसको डेटर्स के अंदर देते हैं, ठीक है। बिल बाई बिल यहाँ पे नो कर लेते हैं, ठीक है। उसका एड्रेस मान लेते हैं, फतेहाबाद का एड्रेस है उसका, फतेहाबाद हरियाणा में ही है। पिन कोड क्या है फतेहाबाद का, पता है, ठीक है। उसके बाद मान लो ये रेगुलर डीलर है, ठीक है। इसका जीएसटी नंबर डालेंगे हम, हरियाणा का स्टेट कोड, ठीक है। फिर उसका पैन नंबर जो भी होगा, बिल पे परचेज का तो आपको बिल पे मिल जाएगा, और सेल वाले से जिसको आप सेल कर रहे हो उससे मांगोगे आप अपना जीएसटी नंबर दो, ठीक है। जीएसटी नंबर ले लेंगे उसका जो भी होगा, ठीक है। इस तरह से हमने जीएसटी नंबर डाल दिया और इसको सेव कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद सेल कर रहे हैं हम, और क्या सेल किया हमने, लैपटॉप सेल किए हैं, 2 पीस इसको सेल किए हैं, और 35,000 के रेट से कर देते हैं इसको भी, ठीक है। रेट आप कम ज्यादा भी हो सकता है, तो किसी पे भी आप जो डीलिंग होगी आपकी, ऐसा नहीं है कि एक को 35 किया तो दूसरे को भी 35 देना पड़ेगा। कोई हो सकता है 500 रुपये कम लगवा ले, और कोई हो सकता है 500 रुपये ज्यादा में भी दे। चलो हम यहाँ मान लो 3500 का बेच रहे हैं इसको, ठीक है। अब इस पे कौन सा टैक्स लगेगा, कौन सी सप्लाई है ये, सप्लाई इंटरस्टेट है कि इंट्रास्टेट है, हाँ इंट्रास्टेट है, तो क्या लगेगा, कौन से वाला, हमने पिछले बिल पे भी गलती की है, पिछले बिल पे क्या लगवाया आपने, इनपुट लगवाया है, और लगेगा कौन सा, आउटपुट लगेगा, ठीक है। बताया नहीं आप लोगों को, कौन सा टैक्स लगेगा, आउटपुट, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है। और ऐसे ही आप ईवे बिल की डिटेल डालकर सेव कर देंगे। अब इसमें इसको मैं नो कर रहा हूँ, ठीक है। पहले हम जो हमने एंट्री की है ना, पहले उसको ठीक करते हैं। और कहाँ से पता लगेगा हमें, हम अपनी एंट्रीज कहाँ से निकाल लेंगे, हमने क्या किया था, सेल किया था, तो हम कहाँ जाएंगे, सेल रजिस्टर में। और सेल रजिस्टर कहाँ से मिलेगा हमें, डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट्स बुक्स में जाएंगे, और कहाँ जाएंगे, सेल रजिस्टर में, ठीक है। सेल में गए, अप्रैल की सेल में जाएंगे, और यहाँ पे हमने गलती कहाँ कौन से में कर रखी है, इसमें कर रखी है, कैश वाली सेल, ठीक है। और क्या गलती की है उसको सुधार लेते हैं। गलती क्या की है, हमने यहाँ पे इनपुट लगा दिया, और लगेगा कौन सा, आउटपुट लगेगा, ठीक है। इसको भी सेव कर देंगे, ठीक। अब हमारी परचेज की एंट्री होगी, सेल की एंट्री होगी, ठीक है। अब हमने जाना है, हाँ अब हम देखते हैं कि हमारी रिटर्न में गया कि नहीं, ठीक है। अभी हमने अपनी रिटर्न चेक करनी है, और डिस्प्ले में गए, जीएसटी रिपोर्ट्स में गए, और यहाँ पे अब हम देखेंगे GSTR1, ठीक है। अब GSTR1 में मेरा एक बिल आ रहा है B2C, जो हमने कंज्यूमर को बेचा है, लेकिन दूसरा जो है यहाँ पे एक क्या दिखा रहा है, ये अनसर्टेन ट्रांजैक्शन और करेक्शन नीडेड। अब यहाँ पे एक वोचर ये दिखा रहा है कि यहाँ पे कुछ गलत है, इसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ देखता हूँ क्या गलत है, ठीक है। इसको ओपन करके देखते हैं, और यहाँ पे देखते हैं हम क्या कह रहा है, टेबल वाइज डिटेल नॉट प्रोवाइडेड, क्या प्रोवाइडेड नहीं किया, देखते हैं। इसमें गए, और यहाँ पे ये आ गया, 1 अप्रैल का बिल है, वोचर नंबर 2 है, विजय ट्रेडिंग कंपनी है, इसका जीएसटी नंबर आ गया, टैक्सेबल अमाउंट आ गई, टैक्स आ गया, और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, जीएसटी नंबर इज नॉट स्पेसिफाइड। जीएसटी नंबर को ये कह रहा है ये सही नहीं है, ठीक है। इसको लग रहा है भी जीएसटी नंबर सही नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जीएसटी नंबर को इसको यहाँ पे कह देते हैं कि जीएसटी नंबर को इसको सही मान लो, ठीक है। और कहाँ से मनवाएंगे इसको सही, यहाँ पे एक्सेप्ट जीएसटी नंबर, साइड में आ रहा ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसको कहेंगे कि इसको एक्सेप्ट कर ले, यहाँ से हट गया, ठीक है। अब वापस आगे देखते हैं, तो यहाँ पे आ गया,
ठीक है, एक B2B इनवॉइस हो गया और एक C2C हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जीएसटी की रिटर्न फाइल करनी है। ठीक है, हमारे जितने भी इनवॉइस होंगे हम ऐसे ही इनवॉइस ऐसे ही बिलिंग करते रहेंगे, परचेज के बिल ऐसे चला लेंगे, ऐसे ही सेल के बिल डाल देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा, रिटर्न फाइल करनी होगी। चलो ये तो हो गया आइटम का। ठीक, आइटम के साथ कुछ खर्चे भी होते हैं हमारे, कुछ खर्चे भी तो होते हैं जिन पे हमें जीएसटी पे करते हैं। ठीक है, तो वो कैसे बनेगा, ये तो हमने जो माल परचेज किया है उसकी बात है, जो हमने स्टॉक परचेज किया है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी तो होती है जो हम बिजनेस के लिए खरीदते, जैसे मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, एसी वगैरह हो गया। तो जो हम हमारी बिजनेस एसेट है उस पर भी तो हम जीएसटी पे करते हैं। तो क्या हमें उसका इनपुट मिलता है? अगर हम कोई बिजनेस एसेट परचेज करते हैं तो हम उसका इनपुट ले सकते हैं, अगर वो बिजनेस के लिए यूज हो रही है तो। ठीक है, मान लो एक एसी खरीदा हमने, ठीक है, एसी का हमने बेचना नहीं है, एसी को हमने बेचना नहीं है, इसका मतलब हमारी स्टॉक आइटम नहीं है, वो स्टॉक आइटम तो नहीं है। स्टॉक आइटम कौन सी होगी, जो हमने बेचनी है उसको तो हम स्टॉक मानेंगे अपना। लेकिन जो हम एसी अपने ऑफिस में लगा रहे हैं वो क्या है, हमारे फिक्स्ड एसेट्स है। ठीक है, मान लो हमने एक एसी परचेज किया है, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, वो करते हैं। तो हम क्या करेंगे, वाउचर में जाएंगे। ठीक है, वाउचर में जाएंगे और वाउचर कौन सा लेंगे, परचेज वाउचर लेंगे। ठीक है, लेकिन हम अब हम जो एंट्री करेंगे वो अभी जो ये जो इनवॉइस मोड है ना, ये आइटम इनवॉइस मोड हो रहा है हमारा। ठीक है, तो हम यहाँ से इसका मोड चेंज कर लेंगे, चेंज मोड। ठीक है, हम यहाँ से देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, नेम ऑफ आइटम आ रहा है। नेम ऑफ आइटम का मतलब ये स्टॉक आइटम मांग रहा है। तो हम यहाँ से इसका मोड चेंज कर लेंगे और मोड चेंज करके हम इसको कहेंगे, पहले आइटम इनवॉइस है तो हम इसको कहेंगे अकाउंटिंग इनवॉइस, और हम यहाँ से अकाउंटिंग इनवॉइस सेलेक्ट करके इसमें एंट्री करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा सप्लायर का इनवॉइस नंबर आ जाएगा। मान लो इनवॉइस नंबर है 02, 1 अप्रैल का बिल है। और अब हम खरीद किससे रहे हैं, हो सकता है कैश में खरीद रहे हो सकता है पार्टी से खरीद रहे हैं। अब कैश में भी खरीदेंगे, आपने इनपुट लेना है तो उसकी पार्टी की डिटेल देनी पड़ेगी पूरी, पार्टी का नाम, उसका जीएसटी नंबर। ठीक है, चलो मान लो हमने परचेज किया है XYZ प्राइवेट लिमिटेड से ही हम परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंपनी को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और खरीद क्या रहे हैं, एसी खरीद रहे हैं। देखो पहले यहाँ पे नेम ऑफ आइटम आ रहा था, अब यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखा रहा है। पहले यहाँ पे जो सिलेक्ट करना था इसने, वो आइटम सिलेक्ट करनी थी, अब यहाँ पे ये लेजर सिलेक्ट करेगा। ठीक है, तो अब हम जो एसी खरीद रहे हैं ना उसकी आइटम नहीं बनाएंगे, उसका क्या बनाएंगे, लेजर बनाएंगे। ठीक है, तो हम लेजर क्या बनाएंगे, एसी के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे नहीं है तो हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे ऑल्ट सी, एयर कंडीशनर्स। ठीक है, एसी को क्या बोलते हैं, एसी लिखो, एयर कंडीशनर लिखो, आप कोई उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ ग्रुप क्या दोगे, फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, अब ये पूछ रहा है इस पे जीएसटी लगेगा। ठीक है, जीएसटी आपने अलग रखना है। ठीक है, हम आप एप्लीकेबल करेंगे। ठीक है, और इसकी डिटेल भी सेट कर लेंगे जो जिस रेट से लग रहा है। ठीक है, आप वो बिल से लिख लोगे, जो भी उसका HSN कोड वगैरह जो भी होगा ना, वो बिल से आप देख के लिख लोगे। ठीक है, इज नॉन जीएसटी गुड नहीं। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन यहाँ दे दो आप, चाहे ना दो, चाहे आगे दे देंगे इसको, हम नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन यहाँ नहीं देते। चलो ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, टैक्सेबल है। ठीक है, और टैक्स रेट क्या है, 18% है। ठीक, तो हमने यहाँ पे, अब ये गुड्स है कि सर्विस है, गुड्स है। ठीक है, यहाँ पे ये नॉट एप्लीकेबल रखेंगे, इसका एड्रेस वगैरह दो। ठीक है, बैंक भी नॉट एप्लीकेबल रहेगा। एयर कंडीशनर का कोई पैन जीएसटी नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब हमने खरीदा कितने का, एयर कंडीशनर कितने के खरीदे हैं, यहाँ पे देखो वो रेट राट हट गया सारा कुछ। ठीक है, सीधा अमाउंट पे आ गया। और मान लेते हैं कि हमने 35,000 प्लस जीएसटी खरीदा है। ठीक है, तो अब इस पे जीएसटी लगाएंगे। जीएसटी कौन सा लगेगा इस पे, XYZ लिमिटेड कहाँ की पार्टी है, दिल्ली की है, और दिल्ली की है तो कौन सी सप्लाई बन रही है, इंटरस्टेट। ठीक है, तो क्या लगेगा, इनपुट IGST। ठीक है, और ये हम सेव कर देंगे। ठीक है, तो खर्चा कोई होगा, जैसे हमने फिक्स्ड एसेट्स का बनाया है, अगर कोई खर्चे पे जीएसटी लग रहा है तो उसको खर्चे पे लगा देंगे ऐसे ही। ठीक है, जैसे प्रोफेशनल फीस का है, चलो एक बना ही लेते हैं। ये मान लो हमने प्रोफेशनल फीस की CA की पेमेंट की है। ठीक है, मान लो किसी CA को पेमेंट की है, चलो इसमें TDS भी ले लेते हैं साथ में, GST भी और TDS भी साथ में ले लेते हैं।
मान लो किसी सीए को पेमेंट की है प्रोफेशनल फीस की, ठीक है, और मान लेते हैं 35,000 पेमेंट की है। अब 35,000 पे टीडीएस भी लगेगा, ये नहीं है कि जिस पे जीएसटी लग गया उस पे टीडीएस नहीं लगेगा, लेकिन जो टीडीएस लगेगा वो टैक्स वाली अमाउंट पे नहीं लगेगा। मान लो हम किसी सीए को पेमेंट कर रहे हैं और सीए को की जो सर्विस है वो है 35,000 रुपये प्लस जीएसटी, ठीक है। सीए की जो पेमेंट कर रहे हैं हम 35,000 प्लस जीएसटी कर रहे हैं, ठीक है। और सीए का फर्म का जो नाम है आरके एंड एसोसिएट्स, ठीक है। मान लो आरके एंड एसोसिएट्स सीए फर्म है, उसको हमने 35,000 प्लस जीएसटी की पेमेंट करनी है, उसका बिल हमारे पास आया है। अब हम बिल चढ़ाते हैं पहले, ठीक है। मान लो बिल का नंबर है 07, ठीक है, 1 अप्रैल का है, ठीक है। तो पार्टी का नाम क्या है, आरके एंड एसोसिएट्स, ठीक है। ऐसा करते हैं, 1 मिनट यहाँ से डायरेक्ट नहीं, पहले हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं। टीडीएस भी है ना साथ में, तो टीडीएस के लिए हमें टीडीएस वाले लेजर भी बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और टीडीएस के फंक्शन भी इनेबल करने पड़ेंगे टैली में, टीडीएस भी कटना है ना। और तो पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले टीडीएस इनेबल करके आते हैं, क्योंकि ऐसे टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। पहले हमें कंपनी में, अपनी जो टैली की कंपनी है उसमें टीडीएस के फंक्शन इनेबल करने पड़ेंगे। टीडीएस के फंक्शन हमने अभी इनेबल नहीं कर रखे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपनी में जाएंगे और यहाँ पे फीचर्स का ऑप्शन है, ठीक है, या डायरेक्ट F11 प्रेस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने फीचर इनेबल किए और हमारी कंपनी कौन सी है, एबीसी कंप्यूटर्स के नाम से है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, सॉरी, ठीक है, जीएसटी के तो मेरे हो ही रखे हैं, जीएसटी के हो रखे हैं। और अब हमने क्या करना है, टीडीएस यस करना है, यहाँ पे यस करेंगे और टैन नंबर वगैरह डालेंगे। ये मैंने पिछली क्लास में बता ही दिया था आपको, टैन नंबर डाल लेंगे, जो भी टैन नंबर होगा, ठीक है। मैं डाल देता हूँ वैसे ही, कंपनी है, ठीक है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पर्सन, इसकी डिटेल डाल देंगे, मान लेते हैं मिस्टर ए है, ठीक है, उसका, ठीक है, ये आप डाल लेंगे, पैन नंबर वगैरह ये सारी इंफॉर्मेशन डाल के आप यहाँ पे इसको सेव कर लोगे। इग्नोर एग्जेम्पशन लिमिट नो रखेंगे ये, ठीक है। अब हमारे टीडीएस के लेजर बन गए, टीडीएस के फंक्शन इनेबल हो गए। अब जैसे ही हम कोई लेजर बनाएंगे तो टैली हमारे से ये भी पूछेगा इस पे जीएसटी लग रहा है कि नहीं, इस पे टीडीएस लग रहा है, ठीक है। तो अभी हम पहले बना लेते हैं खर्चे का लेजर, एक्सपेंस का। प्रोफेशनल फीस है, प्रोफेशनल फीस हमारे लिए क्या होगा, खर्चा होगा, ठीक है। तो हमने क्रिएट किया लेजर, और लेजर का नाम क्या है, प्रोफेशनल फीस, ठीक है। ग्रुप क्या देंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करेंगे। उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल है, जीएसटी एप्लीकेबल है, ठीक है, यहाँ पे यस रखेंगे। और आप यहाँ पे जो भी इसका आपको बिल मिलेगा और बिल पे जो भी लिखा होगा HSN कोड वगैरह वो आप डाल दोगे। मैं एक बार वैसे ही डाल रहा हूँ इसमें, ठीक है, आप देख के डालना प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन यहाँ चाहे अपना दो, ठीक है। टैक्सेबिलिटी, टैक्सेबल है और किस रेट से है, 18% से, ठीक है। अब ये गुड्स है या सर्विस है, प्रोफेशनल फीस क्या है, सर्विस है, ठीक है, सर्विस रखेंगे। अब पूछ रहे टीडीएस एप्लीकेबल है कि नहीं है, ठीक है। टीडीएस क्या करेंगे, प्रोफेशनल फीस पे टीडीएस लगेगा, अगर 30,000 से ऊपर की बिलिंग है तो टीडीएस कटेगा, ठीक है। तो एप्लीकेबल करेंगे, एप्लीकेबल किया। अब ये पूछ रहा है इसका नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, ठीक है। नेचर ऑफ पेमेंट हमारा बना नहीं हुआ है तो हम पहले क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या कौन सा नेचर है, प्रोफेशनल सर्विस, ठीक है। और कौन से सेक्शन में टीडीएस कटता है इसका, 194J में, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि रेट क्या है, विद पेन क्या है, और यहाँ पे एक सिंगल लिमिट होती है, सिंगल बिल की लिमिट और एक थ्रेशोल्ड लिमिट। तो यहाँ पे अगर नहीं शो हो रहा है तो आप यहाँ से F12 पे जाओगे, कॉन्फ़िगर करोगे और यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ से आप यस कर लोगे, ठीक है। अगर किसी के पास पेन नहीं है तो उस पर क्या टैक्स का रेट लगेगा, अगर किसी के पास पेन नहीं है, देखो अगर पेन नहीं है तो 20% लगता है, ठीक है, प्रोफेशनल फीस में। और बिना नॉर्मल के पास क्या रेट है, 10% का रेट है। और सिंगल बिल की लिमिट क्या है, 30,000,
ठीक है। विद पेन 10%, विदाउट पेन 20%, ठीक है। इंडिविजुअल के लिए भी सेम रेट है, अदर देन इंडिविजुअल के लिए भी सेम रेट है, और थ्रेशोल्ड लिमिट कितने की है, 30,000 की है, ठीक है। ये हमने सेव कर लिया, ठीक है। अब सर्विस किससे ले रहे हैं हम, आरके एंड एसोसिएट से, उसका भी लेजर बना लेते हैं। ग्रुप क्या देंगे, सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। टीडीएस लगेगा, इज टीडीएस एप्लीकेबल, यस करेंगे, ठीक है। और जो आरके एंड एसोसिएट्स है उसका टाइप क्या है, पर्सन में कौन से टाइप का पर्सन है ये, ठीक है, कौन सा है, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो हमने पार्टनरशिप फर्म सेलेक्ट कर लिया। डिडक्ट टीडीएस इन सेम वोचर, जो सेम वोचर में टीडीएस डिडक्ट करें, ठीक है। इसका एड्रेस डाल देंगे हम, जो भी एड्रेस होगा डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद बाकी नॉर्मल में आप यहाँ पे पैन दो या ना दो, ठीक है। जो दूसरे है ना जिन पे आपने सिर्फ जीएसटी लगाना है, तो आपने पैन नहीं दिया, अकेला जीएसटी डाल दिया तो चलेगा, लेकिन जिस पे टीडीएस है तो आपने यहाँ पे पैन नंबर डालना है। अगर आपने पैन नंबर नहीं डाला तो टैली सोचेगी कि इसके पास पैन नहीं है, ठीक है, और तो टैली 20% टैक्स काटेगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पैन नंबर देना है, पैन नंबर जो भी होगा, फर्म के नाम में जो फोर्थ लेटर होता है वो एफ होता है, और फिफ्थ लेटर क्या होता है, नेम का फर्स्ट लेटर, ठीक है, क्या है, आर, ठीक है। उसके बाद 4 डिजिट और फिर एक अल्फाबेट, ठीक है। ये पैन नंबर हो गया। उसके बाद जीएसटी नंबर, जीएसटी नंबर में स्टेट कोड होगा और पैन नंबर होगा, ठीक है। ये हमने एक्सपेंस का लेजर बन गया, पार्टी का लेजर बन गया, कौन सा रहेगा, टीडीएस का ड्यूटी लेजर, ठीक है। तो ये भी बना लेते हैं, टीडीएस ऑन 194J, ठीक है। ग्रुप क्या देंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ये क्या है, देखो पहले टीडीएस नहीं आ रहा था ना, टीडीएस के फंक्शन इनेबल किया तो टीडीएस भी आ गया, तो हमने यहाँ पे टीडीएस सेलेक्ट कर लिया। और इसका नेचर ऑफ पेमेंट कौन सा है, प्रोफेशनल सर्विस, तो ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और इसको सेव कर लिया। अब हमें क्या करना है, एंट्री करनी है, ठीक है, एंट्री करनी है। एंट्री कैसे होगी, वाउचर में, वाउचर में गए, परचेज वाउचर में करेंगे, जो बिल नंबर होगा वो डाल दोगे आप, किस डेट का है, किस पार्टी का है, आरके एंड एसोसिएट्स का, ठीक है। क्या है, प्रोफेशनल फीस कितनी है, 35,000, ठीक है। और इसके ऊपर जीएसटी, जीएसटी कौन सा लगेगा, सप्लाई कौन सी है, इंटरस्टेट है कि इंट्रास्टेट है, इंट्रास्टेट है, ठीक है। सप्लायर भी हरियाणा का है और रिसिपिएंट भी हरियाणा का है, ठीक है। तो कौन सा टैक्स लगेगा, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, ठीक है। ये तो लग गया। टीडीएस, टीडीएस कटेगा ना, ठीक है। अब देखते हैं टीडीएस भी, कौन सा टीडीएस, 194J, ठीक है। अब इसने क्या किया, 35 रुपये माइनस कर दिया, अपने आप ही किया ना इसने, क्यों, कहाँ से किया, प्रोफेशनल फीस पे 35,000 है और 35,000 का 10% 3500, ठीक है। तो इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं टीडीएस का, टीडीएस की रिपोर्ट में भी जाके देख सकते हैं, और वैसे सिंपल देखना तो बैलेंस शीट में जाके हम देखेंगे तो हमारा करंट लायबिलिटी के अंदर दिखाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ये तो हमारा इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है, और ये हमारा टीडीएस है जो हमने पे करना, ठीक है।